हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है और अभी यहाँ पे भैया और ये दोनों लोग बातें कर रहे हैं बैठ के। आज है चिराग का जन्मदिन हमारे। तो अभी सारे लोग तो नहा लिए हैं, वंश भी नहा लिया है और मैं अभी थोड़ा नाश्ता बना रही हूँ। थोड़ा बहुत नाश्ता करवा के उसके बाद मैं लेके जाऊँगी इन लोगों को, कि वहाँ पर टाइम वगैरह लग जाएगा। तो बच्चे आराम से खा पी के जाएंगे, अभी टेंशन नहीं रहेगी कोई भी। और यहाँ पे आ गई थी मैं भैया के यहाँ पे। सबसे छोटे वाले भैया हैं ना, सचिन भैया, उनके फ्लैट पे हो रहा था जागरण। तो यहाँ पे जो जागरण करने वाले भैया हैं वो सारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बुआ भी आ गई हैं हमारी, और ये अबंशु है, आर्यन है और चिराग है, अब हैं। ये चारों बच्चे घूम रहे हैं। अभी तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, बच्चों को तैयार कर दिया था अभी। और यहाँ पे ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं सारे जो जागरण वाले भैया हैं। और अभी तो मेहमान स्टार्ट हुए हैं आने धीरे धीरे, और टाइम हो रहा है यहाँ पे 11:30 बज रहे हैं। 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा जो जागरण है। माता रानी की चौकी है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 बजे से। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, हम और भाभी यहाँ पे किचन में ये भी काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कपड़े चेंज करेंगे जाके। फिर कपड़े वगैरह चेंज करके हम आ गए थे मंदिर में। यहाँ पे जहाँ पे माता रानी की चौकी लगी हुई है, मंदिर में ही करा रहे हैं जागरण। सचिन भैया के घर के आगे मंदिर है ना, वहाँ पे जागरण करा रहे हैं। मोहन और सुमित भैया आ गए थे, अभी हम लोग तैयार हो रहे थे। तैयार होके भी आ गए थे सारे लोग, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। अब होगी पूजा, फटाफट से जल्दी जल्दी से पूजा हो जाएगी, फिर कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। और कीर्तन है 1 बजे से लेके शाम के 6-6:30 बजे तक हुआ था, और लेट ही हो गया था। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, यहाँ पे भैया पूजा करवा रहे हैं। जो भैया ने पूजा वगैरह हो गई थी, जो इनका तिलक वगैरह करते हैं, जो गायकार होते हैं उनके तिलक वगैरह कर रहे हैं। वंशु भी पीछे पीछे घूम रहा है, भैया के जो माला वगैरह पहनाते हैं वही पहनाते घूम रहे हैं। और मेरी माता रानी कैसी लग रही है आप लोग बताइए। और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है, क्यों थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। बहुत सर्दी हो रही है, हमें सांस भी नहीं ली जा रही, इतनी सर्दी हो रही है। बंसु सबके पैर छूते चल रहा है, जैसे सचिन सुमित भैया पैर छूते चल रहे हैं, वैसे बंसु भी पैर छूते हुए चल रहा है सबके। और उसके बाद में कीर्तन हो जाएगा स्टार्ट। और अब है चिराग और सुमित भैया ने, तीनों ने कपड़े एक से पहन रखे थे। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा था। सारे दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिर हो गया था कीर्तन स्टार्ट। अभी तो आ रहे हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। यहाँ पे भी सारे लोग जो भैया के फ्लैट के आमने सामने रहते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मामी, बुआ जी, तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं। अभी थोड़े थोड़े मेहमान आने के लिए बाकी हैं। जो दिल्ली के हैं वो सारे आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दोपहर का टाइम है और ज़्यादा गर्मी लगती है। बच्चे वगैरह सारे बैठे हुए, जब इन्हें हल्के हल्के कपड़े पहना के लेके आए थे। और अन्नी ने तो पहले लहंगा पहना था, उसके बाद में ये चेंज कर लिया है। और फिर आ गई थी यहाँ पे राधा कृष्ण की झांकी। ये दादा हाथ उठा के तालियां बजा करके, तालियां बजा लो।
यहाँ पे झांकी हो गई थी। यहाँ पे सुदामा और कान्हा की झांकी आई हुई है और दीदी ये बैठी हुई है ना, ये सबसे लास्ट में आई हुई है हमारी। और फिर उसके बाद में अन्नी को बनाया था माता रानी, तो अन्नी बनी हुई है। एक झांकी ये भी थी माता रानी की, और शेर पे सवार होकर बैठती ना, दुर्गा माँ की झांकी थी, तो अन्नी बैठी हुई है इस तरीके से मेकअप करके, तो अलग ही लग रही है अन्नी, पता ही नहीं चल रही अन्नी है कौन। तो अन्नी का तो लुक ही चेंज हो गया था। और हम लोग तो ज़्यादा देख भी नहीं रहे थे इसे, क्योंकि इसे देख रहे थे, अजीब सा लग रहा था देखते हुए भी। तो यहाँ पे सब लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। और फिर उसके बाद में आई थी भोले बाबा की और गौरा मैया की झांकी, फिर उनका डांस हुआ। और अभी एक दो भी झांकी शायद अभी बाकी हैं आने के लिए। और मेरे को तो इतना जुकाम सर्दी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है हमें तो, बिल्कुल आवाज़ भी चेंज लग रही होगी हमारी, तो सांस भी नहीं ली जा रही है, ऐसा सर्दी जुकाम हो रहा है हमें। और क्यों, एक तो गर्मी थी, गर्मी में पसीने आ रहे थे, फिर उसके बाद गर्मी लग रही, पानी पी ले रहे थे ठंडा ठंडा, उसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हो गए। यही हुआ है, सबको यही हाल हो रहा है, पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, सबको खांसी जुकाम यही हो रहा है। तो यहाँ पे हो गई है भोले बाबा की झांकी, और यहाँ पे गौरा मैया उतार रही हैं आरती भोले बाबा की। और हमारी मंडोली से भी आंटी वगैरह 3 आंटी आई थी, मंडोली से भी हमारी आई हुई हैं। तो सबसे लास्ट में आई थी कालका माँ की झांकी, और ये कालका माँ है, 3 रूप आए हुए थे कालका माँ के, भोले बाबा पीछे खड़े हुए हैं। और ये एक जो माता रानी है, जो चौंडले वाली माता रानी, वो भी आई थी, तीनों आई थी, काली कालका माँ और चौंडले वाली तो यहाँ पे ये माता रानी की झांकियाँ वगैरह निकल रही। सबसे लास्ट झांकी थी हमारी कालका माँ की झांकी, और यहाँ पे ये भोले बाबा डांस कर रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब माता रानी क्रोधित हुई थी तो भोले बाबा ही आए थे आगे, जब ही माता रानी शांत हुई थी, तो जब ही से ये प्रथा चल रही है कि उसके बाद में यहाँ पे कट रहा है केक तो हमने सबसे लास्ट में ही काटा था, क्योंकि लेट हो रहे थे, जो रिश्तेदार आए थे वो खाना वगैरह के लिए लेट हो रहे थे, इसी से पहले सबको खाना खिला दिया था। उसके बाद में ही हमने केक काटा था घर पे जाके, और रात के हो रहे थे यहाँ पे 10:30 बज रहे थे। हम ही सारे लोग इकट्ठे थे यहाँ पे, भाभी थी, भैया थे, हम थे, गाँव वाली भाभी थी, बच्चे थे, यही सारे लोग रह गए थे। नहीं तो गलती कर दी ना हम लोगों ने, वहीं के वहीं केक कट जाता ना माता रानी के जहाँ पे जागरण हो रहा था, तो सही रहता। और इतने थक गए थे कुछ पूछो ही मत ना। जल्दी जल्दी से केक कटवा के फिर खाना भी, किसी हमारे घर में तो किसी ने भी खाना वगैरह नहीं खाया था।